नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे चलते हैं एक कहानी की तरफ। मैं आपको निमड़ी माता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो बड़ी तीज पर सुनाई जाती है। निमड़ी माता की कहानी कजरी तीज पर सुनी जाती है। कजरी तीज को सातुड़ी तीज और बड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन सातुड़ी तीज या निमड़ी माता की कथा सुनी जाती है। अब मैं आपको निमड़ी माता की कथा बताऊंगी। आओ सुनते हैं कथा। एक शहर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत ही धनवान थे, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। सेठानी ने भादरवा की बड़ी तीज सातुड़ी बड़ी तीज का व्रत रखा। हे निमड़ी माता, मेरा बेटा हो जाए तो मैं आपको 1.25 मन का सतूड़ा चढ़ाऊंगी। माता की कृपा से सेठानी को 9 महीने में लड़का हो गया। सेठानी ने सातुड़ा नहीं चढ़ाया। समय के साथ सेठानी को 7 बेटे हो गए, लेकिन सेठानी सातुड़ा चढ़ाना भूल गई। पहले बेटे का विवाह हुआ, सुहाग रात पर सोया और अधिक रात को सांप ने काट लिया और दूसरी रात उसकी मृत्यु हो गई। उसी तरह 6 बेटों के विवाह के बाद उनकी मृत्यु हो गई। 7वें बेटे की सगाई आने लगी। सेठानी मना करने लगी। गांव वाले के समझाने पर सेठानी मान गई। गांव वाले नहीं मान रहे थे, इसीलिए इसकी सगाई दूर देश करना था। वह घर से बहुत दूर चले और गांव में 2-4 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को वो लड़की समझदार लगी। खेल कर लड़की जब घर वापस जाने लगी तो सेठ जी ने उसका पीछा किया। पीछा करते करते उसके घर पहुंच गए। लड़की के घर गए। लड़की के माँ बाप से लड़की का हाथ मांगा अपने लड़के के लिए और विवाह की बात पक्की कर दी। घर आकर विवाह की तैयारी कुछ करी और बारात लेकर आ गए और बेटे की शादी संपन्न करा दी। इसी तरह 7 बेटे की शादी हो गई। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण लड़की की माँ ने कहा, यह 7 सतुड़े सीख ले डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं भी शाम को निमड़ी माता की पूजा करना, निमड़ी माता की कहानी सुनना और सातुड़े पास लेना। वह कल्पना निकाल कर सासू को दे देना। बारात धूमधाम से निकली। रास्ते में बड़ी तीज का दिन आया। ससुर जी ने बहू से खाने को कहा। वह बोली, आज मेरा तीज का उपवास है। शाम को निमड़ी माता की पूजा करके निमड़ी माता की कहानी सुनकर ही भोजन करूंगी। एक कुएं के पास निमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू माता की पूजा करने लगी। निमड़ी माता के पीछे हट गई। बहू ने पूछा, हे माता, आप पीछे क्यों हट गई? इस पर माता ने कहा, तेरी सासू ने कहा था पहला पुत्र होगा तो मैं सातुड़ी चढ़ाऊंगी, और 7 बेटे हो गए। उनकी शादी होने के बाद भी अभी तक सातुड़ी नहीं चढ़ाया। वो भूल चुकी है। वह बोली, हमारे परिवार को भूल हो गई है, क्षमा कीजिए। सातुड़ी मैं चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे जेठों को वापस कर दो और मुझे पूजन करने दो। माता बहू की भक्ति और श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने निमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया। सातुड़े पास रख लिए और कल्पना ससुर को दे दी। सुबह होने पर बारात घर लौट आई। जैसे ही बहू ने ससुराल में कदम रखा, उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। सभी बड़े खुश हो गए। उन सभी को गाजे बाजे से घर में लिया गया। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद करने लगी तो बहू बोली, सासू जी, यह आप क्या करते हो? जो बोलती हो उसे याद कीजिए। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू बोल। बहू बोली, आपने निमड़ी माता की सातुड़ी चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आया। 12 महीने बाद जब कजरी तीज आई, सभी ने मिलकर 1.25 मन का सतुड़ा तीज माता को चढ़ाया। श्रद्धा और भक्ति भाव से गाजे बाजे से निमड़ी माता की पूजा की। हे भगवान, जैसा आनंद सेठ सेठानी के घर हुआ है वैसा ही हमारे घर हो, ऐसी प्रार्थना करो। जय निमड़ी माता की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे भी ऐसी कहानी मैं लाती रहूँगी। थैंक यू।